किसी के चेहरे की मुस्कुराहट की वजह तो बनूं, खुशी ही नहीं सुकून भी मिलेगा। तो बस यही मुस्कुराहट को कायम करने के लिए हम निकल पड़ते हैं एक दूसरे सफ़र पे। और ये नया सफ़र स्टार्ट हो जाता है, यानी कि दूसरा डेस्टिनेशन। तो अब हम जा रहे हैं न्यू डेस्टिनेशन पे। कुछ इम्पॉर्टेंट जो डेस्टिनेशंस थी यहाँ पे, मंकी पॉइंट और सनसेट पॉइंट, गिलबर्ट ट्रेल। और इसी में जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे हम, क्योंकि गिलबर्ट ट्रेल काफ़ी बड़ा है और काफ़ी आगे तक जाके, और यहाँ पे ही जो है आगे जाके सनसेट पॉइंट है। तो यहाँ मेरी फ्रेंड आ रही हैं खुशी से मस्ती करती हुई, एंड शी वॉज एंजॉइंग अ लॉट। तो यहाँ पे सबसे पहले और यहाँ पे पहुँचने के बाद जो है हम कैब का वेट कर रहे थे, क्योंकि गाड़ी हमने पार्किंग में खड़ी कर दी थी, क्योंकि वहाँ आप जाओगे काफ़ी मुश्किल है, पार्किंग अलाउ नहीं है वहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे हम पहले जो है बात कर रहे थे कैब वाले से। तो जैसे ही हमने उसको वेट किया तो थोड़ी देर लगी, हम इतने आगे निकलने लगे और मेरे हस्बैंड और उनके जो फ्रेंड थे वो कैब लेके आए। तो इतने हम थोड़ा सा आगे चले और ये जो है मंकी पॉइंट की एंट्री है। तो जैसे ही मंकी पॉइंट पे एंट्री करेंगे आपको अपने पर्स, मोबाइल, कैमरा, चार्जर, पेन ड्राइव, ईयरफोन्स, जितनी भी सारी जो भी डिवाइसेस हैं वो सारी आपको सबमिट करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये सारा जो है जो मंकी पॉइंट है, यानी कि जो हनुमान मंदिर है, जब संजीवनी बूटी लेके आए थे हनुमान जी, तो उन्होंने एक पैर यहीं पे रखा हुआ था मंकी पॉइंट जहाँ है। और इसकी एक ख़ास बात ये है कि ये हनुमान जी के पैर के आकार का जो पहाड़ी है, हनुमान जी के पैर के आकार की पहाड़ी है। तो उसी तरीके से जैसे ही हम आगे बढ़ते चले जाते हैं तो ये जो है वादियाँ देखने को मिलेंगी आपको, और भी बहुत सारे जो व्यूज़ हैं। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ। सनसेट पॉइंट और जितने भी सारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं और जितनी भी जगह हैं आपको वो दिखाएंगे। तो बस यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी जर्नी। होटल से निकले और खाना पीना खाया हमने। उसके बाद जो है कुछ मेमोरीज़, एज़ ऑलवेज़ फ़ोटोज़ आर इम्पॉर्टेंट। तो जब भी साथ में बैठो तो ये जो है हमें एहसास कराता है कि हम साथ में वक्त स्पेंड किया हमने और साथ में गए। सो जैसा कि मैंने बताया था कि लास्ट जो वीडियो थी उसका सेकंड पार्ट आए हैं और दिस इज़ द सेकंड पार्ट। तो जैसे ही हम होटल से निकले तो वहाँ पे हमें पता चला कि जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, वो आई थी चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ के बहुत सारे प्लेसेस हैं घूमने के लिए, तो वो हम कुछ भी नहीं घूम पाए, चाहे रॉक गार्डन हो और सुखना लेक, वहाँ पे बोटिंग काफ़ी फेमस है। तो जैसे ही हम बाहर निकले उसके बाद जो है हम बस कसौली के लिए ही निकले थे। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, यूँ तो मैंने बहुत सारे हिल स्टेशन देखे हैं, बहुत पहाड़ घूमे हैं, लेकिन यहाँ की जो वैलीज़ हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, तो मुझे बहुत अलग लगी। और उसके अलावा धरती को चूमते हुए बादल और उनके जो बादलों के गुच्छे तो एक नीचे ऐसे तैर रहे थे। जैसे ही हमने कसौली में एंट्री की हमें मिला बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, तो हम 3 घंटे के लिए वहाँ पे फंसे रहे। वहाँ पे जो है प्रभात फेरी निकल रही थी, क्योंकि पास में ही एक फेमस गुरुद्वारा है। और इन प्रभात फेरी से जो है वेट करके, क्योंकि वहाँ पे धीरे धीरे निकाल भी रहे थे। ये रही सब्जी यार, कहाँ जा रही यो पिंड सब तेरी, यो पिंड सब तेरी, यो पिंड सब तेरी, यो पिंड सब तेरी, यो पिंड सब तेरी। पत्ती ले लो, ले लो यार, आगे से लेंगे ना, आगे चलो।
खाना बना रहे वेट करके हम फाइनली पहुंच गए थे एकोमोडेशन पे। और उसके बाद खाना वाना खाया हमने, थोड़ा सा बाहर ऑर्डर किया था, थोड़ा सा बनाया घर पे, चाय वगैरह पी, बातें करी। फिर अर्ली मॉर्निंग जैसे ही उठे, बाहर का व्यू आप देख सकते हो कि वीडियो में सामने बादल और चारों तरफ जो है बादल घूम रहे हैं, पेड़ों में ऐसे गुच्छे की तरह अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं और बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो कसौली के बारे में और भी चीज़ें हैं जो हैं, शहर की भीड़ से दूर और शोर से परे कसौली एक ब्यूटीफुल स्टेशन है जहाँ पर राइडिंग, रोप वे, हिल ट्रैकिंग, लॉन्ग ड्राइव जैसे एडवेंचर आप कर सकते हो। यहाँ पे फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि और भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप जा सकते हो। लेकिन मुझे कसौली की एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, एक तो पीसफुल है, ऐसा बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पे। तो जो नेचर है, नेचुरल चीज़ें हैं वो अभी भी एज इट इज़ मेंटेन है और अच्छी लगती हैं। तो तीसरी चीज़ ये है कि ये जो है शिमला से कम कॉस्टली है, यानी कि थोड़ा आपको अगर टाइम स्पेंड करना है फैमिली के साथ तो एक बजटेड ट्रिप आप बना सकते हो। मॉर्निंग में बाहर जाके तो व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा था, बादल ऐसे बैल्कनी में आ रहे थे और ये व्यू मैंने ना शिमला में देखा, ना मैंने मनाली में देखा, ना मसूरी में देखा, तो किसी और हिल स्टेशन पे मुझे ये व्यू नहीं मिला। तो इट वॉज सो ब्यूटीफुल एंड वेरी नाइस एक्सपीरियंस। और कसौली की सबसे जो ख़ास बात यह है कि अपने सुहावने मौसम के लिए जाना जाता है ये। आप बदलते मौसम का जो भी रोमांचक एहसास है वो बहुत ही इजीली कर सकते हो। कभी तो एकदम से बादल आ जाते हैं, कभी एकदम से सूरज की किरणें आपके ऊपर पड़ने लग जाती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल अलग करती हैं इस प्लेस को और हिल स्टेशन से। उसके अलावा पाइन के और सागौन, देवदार, बड़े बड़े जो भी ट्रीज़ हैं और फॉरेस्ट कैनोपी बनाते हैं ये। तो बस ये सारी चीज़ें जो बैल्कनी से हम लोग नज़ारा देखने के बाद हम निकल पड़ते हैं दूसरे डेस्टिनेशन के लिए, मंकी पॉइंट। क्योंकि मंकी पॉइंट का एक टाइमिंग है कि आप वहाँ पे 5 बजे के बाद नहीं जा सकते। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप जाओ तो अर्ली मॉर्निंग आप निकलो और मंकी पॉइंट पे जाके हनुमान जी के दर्शन करो। वहाँ पे और कोई चीज़ अलाउ नहीं होती। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप प्रसाद लेके आते हो तो बहुत ही मुश्किल होता है वहाँ से प्रसाद लेके आना, क्योंकि हनुमान जी जो वहाँ पे चढ़ाने के बाद जो प्रसाद है वहाँ पे बंदर आपसे प्रसाद वगैरह छीन लेते हैं। सेशन करने के बाद हम पहुँचते हैं चर्च पे और उस दिन ये चर्च क्लोज था। तो फिर उसके बाद हम निकल पड़ते हैं कैब के लिए, कैब का वेट करते हैं पार्किंग करने के बाद, गाड़ी पार्क करने के बाद। और थोड़ा सा जो है बच्चों को साथ में लेके, क्योंकि मंकी बहुत ज़्यादा थे, तो बच्चों को साथ में लेके जाना मतलब ऐसे पैदल जाना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और उसके अलावा जो है ये चर्च बहुत ज़्यादा पुराना है और क्राइस्ट चर्च मॉल रोड के साथ शहर के केंद्र में स्थित है, यानी कि बिल्कुल सेंटर में है। और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस टूरिस्ट प्लेस है। और इसका निर्माण कराया था 1853 में अंग्रेज़ों के द्वारा करवाया गया था। और इसकी जो भी आपने देखा होगा कि ये गोथिक कल्चर से, यानी कि न्यू गोथिक कल्चर का एक नमूना है। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो है बस फॉरेस्ट कॉर्नर पे स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो वॉक था इट वाज सो ब्यूटीफुल। और जो भी घर वगैरह थे तो ऐसे अलाउ नहीं थे, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और साथ साथ में बच्चे भी आ रहे थे। तो कैब का वेट करना आपको पड़ सकता है। तो ये आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आप 800 से 1000 के बीच में 4 से 5 लोगों का, थोड़ी बड़ी जो गाड़ी होगी तो 4 से 5 लोगों के लिए इन बिटवीन 800 to 1000 रुपये लेते हैं। उसके बाद हम ये धीरे धीरे चलने लग जाते हैं आगे। और इसी बीच में कुछ लॉज वगैरह थी इसी साइड में और कुछ जो है लोगों के घर वगैरह थे। और साथ साथ ही फॉरेस्ट का जो भी एरिया था, क्योंकि ये जो है मॉल रोड के सामने वाली रोड है, तो यहाँ से ही लोग निकल रहे थे। कुछ दुकानें हैं छोटी मोटी, उसके बाद जो है एयरफोर्स वाला एरिया स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा ऐसे डेवलपमेंट नहीं कर सकते, वहाँ पे कोई बिल्डिंग वगैरह का जो है कंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते, इसीलिए क्योंकि एयरफोर्स स्टेशन है और वहाँ से ही सारे जो भी एयरफोर्स के जो मतलब ऑफिसर्स होते हैं वो पूरा
वहाँ पे मैनेज करते हैं। अब हम धीरे धीरे चल ही रहे थे कि आगे फिर कैब का वेट कर रहे थे, क्योंकि कैब भी आ रही है धीरे धीरे, और बाकी व्यू एंजॉय तो आप कर ही सकते हो। तो धीरे धीरे आप चलते चले जाओगे, क्योंकि जब आप कैब करोगे तो हाफ़ एन आवर मिनिमम लग जाएगा वहाँ से, क्योंकि काफ़ी रश भी था। और बीच में आपको घर दिखाई देंगे जो थोड़ी पहाड़ियों पे। तो हम प्लेन पे हैं, तो फिर ऑफ कोर्स पहाड़ों पे जाना और वहाँ की लाइफस्टाइल एंजॉय करना, वहाँ पे जो घर वगैरह हैं उनको देखना, क्योंकि उनका कंस्ट्रक्शन थोड़ा अलग टाइप से होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक न्यू एक्सपीरियंस होता है। Can I be your star tonight? You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side, no. Have me by your side when the sun sets. I hope you still want me. I hope you still need me a million years from now. The seasons are changing, the nights ever fading. It's time we left the ground. Let's leave for an eternity. We'll sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. I'm an addict for your love. It keeps me high, keeps me high. और रास्ते में चलते हुए बहुत सारे बंदर परेशान कर रहे थे, इवन बैग एकदम छीनने के लिए तैयार। तो बस हम भी थोड़ा सा अच्छे से पकड़ के बैग को और धीरे धीरे बच्चों के साथ चल रहे थे। इतने में ही जैसे ही हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो इतने में ही आ जाती है हमारी कैब। उसके बाद जो है हम बस कैब से चलने लग जाते हैं, क्योंकि ये डर लग रहा था कि मंकी अटैक कर देता है वहाँ पे, क्योंकि बंदर हैं भी बहुत ही ज़्यादा। तो मंकी अटैक कर देता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। I hope you still want me. I hope you still need me a million years from now. The seasons are changing, the nights ever fading. It's time we left the ground. Let's leave for an eternity. We'll sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. I'm an addict for your love. It keeps me high. यहाँ पे आपके जो भी बेल्ट वगैरह है, उसके अलावा पेन ड्राइव, कैमरा, सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे सबमिट हो जाएंगी, जो ब्लू वाला गेट है। तो क्योंकि कैब वाले थोड़ा सा पहले उतार देते हैं, थोड़ा सा आपको चलना पड़ेगा और वहाँ पे उतारने के बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा। और 100 रुपये के हिसाब से जो है अमाउंट लिया जाता है। तो 100 रुपये और पूरे जितने भी पर्स वगैरह हैं आपके, इवन लेडीज़ पर्स भी वहाँ पे सबमिट कर लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मंकी छीन के ले ही जाएगा। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि कुछ भी ऐसी चीज़ है जो कि आपको एक्स्ट्रा नज़र आ रही है तो वो आप वहाँ पे सबमिट ही करके जाओ। मोबाइल तो वैसे भी लेके अलाउ ही नहीं है वहाँ पे। उसके बाद वहाँ से दर्शन करने के बाद सोही मंकी टेम्पल की दूर से ली हुई कुछ फ़ोटोज़ हैं, जो कि बहुत ज़्यादा दूर से देखने में ही इतना सुंदर लगता है कि जो पहाड़ी है और उसके आसपास वाला जो एरिया है, तो ये एकदम हनुमान जी का जो पैर था उसके जैसा ही बना हुआ है, जो उसकी शेप है। उसके बाद हम वहाँ से उतरने के बाद गिलबर्ट ट्रेल स्टार्ट हो जाता है। तो कैब वाला वहीं पे छोड़ देता है और बोल देता है कि आपको हाफ़ एन आवर के लिए जो है ये जस्ट वॉक है, एज सच कुछ बहुत एडवेंचरस नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा आप आगे जाओगे तो
गिलबर्ट ट्रेल का जो पूरा रास्ता है वो इसी तरीके से चारों तरफ से घिरा हुआ है, क्योंकि ये कैंट एरिया है। यहाँ पे जो है एयरफोर्स की जो भी कॉलोनीज़ हैं वो हैं यहाँ पे। तो आप लेफ़्ट में जाओगे और राइट में, तो यहाँ आगे बढ़ते चले जाओगे आप, तो यहाँ पे जो है गिलबर्ट ट्रेल का जो व्यू है वो आता है। और उसके अलावा जो फॉरेस्ट कैनोपी है, तो मेनली यहाँ पे पूरा जो है आगे तक जाते हुए फॉरेस्ट कैनोपी है। तो मैं इसको आगे की तरफ, हम जब जा रहे थे तो मंकी, लंगूर बहुत ज़्यादा थे, और ऊपर से एक ये भी था कि क्लाउड भी स्टार्ट हो गए थे, थोड़ा सा इवनिंग भी होने लगी थी, क्योंकि वहाँ पे कम से कम भी आप जाओगे तो मंकी टेम्पल के दर्शन करने में ही आपको 4 से 5 घंटे पूरा प्रोसेसिंग में लग जाएंगे, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है। ऑन द अदर साइड एज़ ऑलवेज़ थोड़ा सा बच्चे परेशान भी करते हैं, तो साथ में क्योंकि थोड़ी चढ़ाई होती है हिल स्टेशंस पे, तो थोड़ा सा आपको धीरे धीरे ही आप वहाँ से निकल पाओगे। उसके बाद जो है थोड़ा और आगे चलने लगे हम, तो सनसेट पॉइंट आगे ही था। तो सनसेट पॉइंट के लिए अभी थोड़ा सा टाइम था, तो इतने ही हमने गिलबर्ट ट्रेन में ही थोड़ा और टाइम स्पेंड किया। और यहाँ पे जो है बच्चे थोड़ा थक रहे थे, तो बार बार कभी गोदी लो, कभी इधर जाओ, कभी उधर जाओ, तो वही सब चल रहा था। तो सनसेट पॉइंट की बहुत ज़्यादा ख़ास बात है यहाँ पे। और दूसरी चीज़ है मॉल रोड। मॉल रोड भी काफ़ी छोटा सा मॉल रोड है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें ले सकते हो आप। तो यहाँ पे जो है हम तो थोड़े कम टाइम के लिए गए थे, लेकिन जो अगर कसौली जा रहे हैं तो यहाँ पे टिम्बर ट्रेल जो है, टिम्बर ट्रेल रोपवे, वहाँ जा सकते हो। छोटा सा हिल स्टेशन है वहाँ पे भी, तो वहाँ पे जाके आप वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे कृष्णा जी का मंदिर भी है, और गुरखा फोर्ट है एक, तो वहाँ जा सकते हो, गुरुद्वारा जा सकते हो। और उसके अलावा बाबा बालकनाथ का एक टेंपल है कसौली में ही, वो भी काफ़ी फेमस है। तो ये जो है मीनवाइल आसपास की जो भी छोटी मोटी जगह हैं वो आप देख सकते हो। और यहाँ पे हम जैसे ही देखा तो जो फीमेल हैं वहाँ पे काम कर रही थी, पहाड़ी पे चढ़ते हुए ये कैब इधर उधर मूव कर रही हैं, और इसी से जो है पूरा निकल रहे थे। तो बच्चों को, कभी बच्चे कुछ एक्टिविटीज़ करना, वहाँ से लकड़ियाँ उठा रहे थे, घास उठा के देख रहे थे, थोड़ी अलग टाइप की घास थी वहाँ पे। तो थोड़ा सा मॉल रोड हमने वहाँ से आने से पहले ही घूमा था, और यहाँ पे छोटा सा ही मॉल रोड है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। बाकी एक है सुसाइड पॉइंट, और उसके अलावा ये जो है छोटी सी क्लिप मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, आप एंजॉय करिए इसको। और बाकी सारी चीज़ें जो हैं मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि आप टाइम स्पेंड करने के लिए ये एक बहुत अच्छा प्लेस है। बाकी अभी ले चलती हूँ मैं आपको सनसेट पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो है आर्मी चेक पोस्ट स्टार्ट हो जाता है, तो उसी से जो है कुछ गेट वगैरह बने हुए हैं। थोड़ा सा आगे चलोगे तो ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हो। उसके अलावा जब आप थोड़ा सा और आगे जाओगे तो उसी आसपास गिलबर्ट ट्रेल के पास ही जो है सनसेट पॉइंट है, जहाँ पे बच्चों के लिए पार्क बना हुआ है, तो बच्चे खेल सकते हैं वहाँ पे। और उसके अलावा आप व्यू देख सकते हो। छोटी मोटी जो मैगी की शॉप है वहाँ पे, तो थोड़ा बहुत खा सकते हो आप थोड़ा सा और आगे चलने पे। और मैंने देखा, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की है तो बच्चों को ले जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट फाइनल आउटकम वाज सो मेस्मराइजिंग। क्योंकि यहाँ पे मतलब छोटे बच्चे तो नहीं आ सकते, थोड़ा सा रिस्की है, बट जैसे ड्रोन व्यू की तरह आप ये व्यू देख सकते हो। इट वाज सो ब्यूटीफुल। बाकी कुछ झलकियाँ थी हनुमान टेम्पल की, वो भी। ओवरऑल मुझे लगा कि हमें थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि हम बहुत ही, एक दिन हमारा चंडीगढ़ लगा, फिर उसके नेक्स्ट डे हम गए तो कसौली में, क्योंकि एक दिन जिस दिन गए थे पूरा ट्रैवल में चला गया, चंडीगढ़ रुके उस दिन, तो एक दिन तो वो गया। फिर नेक्स्ट डे हम चंडीगढ़ से निकले, कसौली पहुँचे ही थे
पूरा दिन ट्रैवल में चला गया। तो वीकेंड पे मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि वीकेंड पे तो बहुत मतलब मुश्किल है वहाँ से निकलना, काफ़ी टफ़ हो जाता है, बहुत ट्रैफिक रहता है। इन जनरल वहाँ पे लोकल जो और लोग थे तो उनसे मैंने पूछा, और बट जब भी आप अपने फेवरेट पीपल अपने दोस्तों के साथ जाओगे तो ये जगह आपको बहुत अच्छी लगेगी। अनटिल एंड अनलेस आपको ऐसा ना लगे कि हाँ हमें बहुत एडवेंचर करना है या फिर आउट ऑफ द बॉक्स लोकेशंस होंगी, बट मंकी टेम्पल जाके भी आप सेटिस्फैक्ट्री फील करोगे, क्योंकि बहुत ही माना हुआ सिद्धिपीठ है वो। और दूसरी चीज़ है कि आपको लोकेशन वाइज आपको वो बचपना, वो जो है अच्छा टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ, जैसे मुझे बहुत पसंद आया फैमिली ट्रिप में, तो आप हमेशा ही थोड़ा सा रिलैक्स करने, थोड़ा सा चिल आउट करने जाते हो। तो ओवरऑल द ट्रिप वाज सो गुड। और आप अपार्टमेंट्स ले सकते हो, वहाँ पे काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स मिलते हैं। तो उसका जो नॉर्मल रेंज है, अगर आप पीक सीज़न में जाओगे तो उसमें इन बिटवीन 2000 से, क्योंकि एक नॉर्मल रेंज थी, उससे कम में या तो होम स्टे वगैरह ले सकते हो, बट 2000 से 5000 की रेंज में या 6000 की रेंज में आपको मिलेगा, थोड़ा सा मतलब रूम को लेके। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे है तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को दिखाइएगा, और ये ज़रूर जाइएगा इस लोकेशन पे। मतलब एक वर्थ वॉचिंग, इट्स रियली वर्थ टू गो दिस प्लेस एंड यू विल रियली एन्जॉय दिस। तो ये था कसौली और उसके आसपास के जो कुछ पॉइंट्स थे। आई होप you really like that and you will try to plan that also. Joke about the half-cut Asian metaphor and lady made her cry. But luck's been changing and it's so apparent. Got a cold And finally this is sunset. It was so beautiful and it was so different, क्योंकि क्लाउड्स एकदम ऐसा लगता है कि सामने से निकल रहे हैं। सो enjoy this video, enjoy the view. Thank you so much for watching the video.